नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है किसी ने कमेंट पे है, तो किसी ने बोला कलुआ पवन जो है खरदोनी वाले, इनकी रक्षा कैसे करें, मतलब लगाएं। तो ये बहुत आसान काम है। इसमें आपको उस देवता की पूजा पाठ करनी आनी चाहिए खाली, और इसमें कोई तंत्र मंत्र का काम नहीं है। शब्द आते तो ठीक है, नहीं आ रहे तब भी ठीक है। तो आप प्रार्थना कर सकते हो कि महाराज हमारी रक्षा करो, जैसे आप करते हैं पूजा उसी तरीके से आप पूजा करें इनकी। और अगर आपके घर का जो देवता है खास, तो दिया भी लगा सकते हैं। अगर आपके में चलता है तो अलग अलग विद्या है इनकी भी। तो इस तरीके से कलुआ पवन ऐसा देवता है कि कई घरों में इनके साथ कुछ और चीज़ भी होती है जो इनके कंट्रोल में होती है, मतलब तो ये उससे भी रक्षा करवा लेते हैं, खुद करते हुए उससे भी रक्षा करवाते हैं। कोई चीज़ परिंदा पैर नहीं मारता है। अधिकतर आएगा भी तो ये बाहर से बाहर लताड़ देंगे, मतलब। और आपका जो कोई पितर या रहपा होता है, हरियाणा पितर बोलते हैं, तो यूपी के अंदर रहपा बोलते हैं, दादा परदादा मान लो आप सीधी भाषा में। वो भी कलुआ पवन के साथ रहेगा उस समय आपका, क्योंकि आपके घर में वो रक्षा कर रहा है, तो आपका भी रहपा उसके साथ रहेगा और उसकी ताकत से वो भगा भी देगा। कई बार कलुआ पवन भी रहा है, वो भगा देता है उसकी ताकत से, क्योंकि वो खड़ा हुआ है तो भगा रहे हैं, ऐसे भी होता है। तो ये तीनों चारों मिलकर काम करते हैं, जो घर के होते हैं आपके, जो आहूत भी होते हैं उस तरीके की भी मदद करेंगे उस टाइम कलुआ पवन की शक्ति से। और कई बार कलुआ पवन अकेला करता है काम को। तो इस तरीके से है। और किसी ने पूछा था इस बारे में, तो कलुआ पवन जो है और बहुत मजबूती से रक्षा करता है, और इतनी ज़बरदस्त रक्षा करता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, कि कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति नहीं आ सकती। और जबकि इसकी तुलना में आप सबल सिंह को लगा देंगे तो आप फंस जाएंगे, आपकी पूरी रक्षा नहीं होगी। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई ऐसी शक्ति होती है जो सबल सिंह वगैरह से अप्रबल होती है, तो ये नहीं रोक पाते हैं ज़्यादातर और घुस जाती है। और कई बार इनसे मिली जुली शक्ति होती है, जैसे इनकी बहन वगैरह या कोई और चीज़ भेज दिया जो इनके जोड़े में चलता है, तो फिर ये उसको रोकते नहीं है ज़्यादातर। ये भी देखा गया है, कई शक्ति हैं, तो कहाँ तक उसके नाम बताऊँ आपको, तो उनको ही रोकते नहीं है सबल सिंह वगैरह। पर कलुआ पवन वचन का पक्का होता है, अगर आप उसके लिए सही हैं तो। पर इसमें जो असली बात ये होती है कि फिर आपको, यानी कि अगर आप रक्षा करा रहे हैं होली दिवाली पे, तो आपको इनके लिए एक ना एक जो इनका भेंट पूजा होती है वो देना पड़ेगा। यानी कि चाहे आप कान काट के छोड़िए, जैसी आपके घर में विद्या हो, पर वो करना पड़ेगा, क्योंकि वचन पे ही चलते हैं ये। अगर आपने बोला है, आपने रक्षा करा रहे हैं और आप बोलेंगे महाराज दिवाली जब मनाएंगे जब आपका ये दे देंगे, तो इस तरीके से। और इनके विषय में एक बात और बताऊंगा जो कि भक्तों ने करी और सफल हुए हैं। और नहीं तो जब ज़्यादातर लोग इनका 50-60 किलो का, 100 किलो का, इस तरीके से वो पूजा पाठ करते हैं, तो बाकी ज़रूरी नहीं है उसमें। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, और कुछ खास बात और बताऊंगा कलुआ पवन के बारे में। तो कलुआ पवन रक्षा के लिए अच्छा, और कोई इसमें विशेष नहीं, सिर्फ आपको बोली का बोली रखनी पड़ेगी। अगर आप दिवाली तक रक्षा करा रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि दिवाली बाद में मनाएंगे, उससे पहले आपकी सुर्खी देंगे, यानी कि हिंदी भाषा में ये है। तो धन्यवाद। अपनी वीडियो का अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक कर, धन्यवाद।